कि आत्मा ही भाग्यशाली बनती है और आत्मा ही दुर्भाग्यशाली बनती है। और ये वेद वाक्य भी है कि ये भाग्यशाली रथ है। आत्मा को भाग्यशाली बनना होता है, दुर्भाग्यशाली बनना होता है। लेकिन आत्मा निराकार है, आत्मा चैतन्य है। और आत्मा स्वतंत्र भी है। कि सदा परतंत्र है। स्वतंत्र होती है जब पर के संग से परे होती है। पर क्या है? पर है प्रकृति। प्रकृति अर्थात 5 तत्वों का संघात। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। जिन 5 तत्वों से ये शरीर बनता है। और शरीर को रथ कहा जाता है। और रथ बाप कहते हैं ये भाग्यशाली रथ है। गीता में भी लिखा है इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये जो शरीर रूपी रथ है तुम्हारा, ये क्षेत्र है। युद्ध क्षेत्र कहो, धर्म क्षेत्र कहो, कर्म क्षेत्र कहो। इस शरीर रूपी रथ का नाम क्या है? जहाँ दुनिया का बड़े से बड़ा युद्ध क्षेत्र बनाया गया था ड्रामा प्लेन अनुसार। युद्ध का नाम क्या था? महाभारी महाभारत युद्ध। जैसा भारी युद्ध दुनिया में न कभी हुआ और न कभी होगा। इस युद्ध का नाम किसके नाम पर पड़ता है? भारत के नाम पर पड़ता है। और नाम निराकार आत्मा का होता है या साकार शरीर रूपी रथ का होता है? एक ही नाम है मात्र।
जो निराकार आत्मा के ऊपर होता है वो है शिव। तो त्रिकालदर्शी है और बाकी सब नाम है आत्मा के ऊपर होते हैं या शरीर के ऊपर होते हैं? शरीर के ऊपर होते हैं। तो उन शरीरधारियों के बीच कौन सा शरीर है जो बाप ने भी, शिव बाप ने, आत्माओं के बाप, बापों का बाप, जिसका कोई बाप है ही नहीं, उस बाप ने उसका टाइटल दे दिया भाग्यशाली रथ। क्योंकि 84 जन्म के अंत में वो बापों का बाप शिव, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है, उसका अपना शरीर होता ही नहीं। और वो किस में प्रवेश करके अपना कार्य करता है? नई दुनिया रचने का, पुरानी दुनिया विनाश कराने का। जो बापों का बाप है, बाप का काम होता है बच्चों को वर्षा देना, नहीं तो बाप किस बात का? तो वो बाप अपना शरीर न होने से जिस शरीर में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है उसका टाइटल लेता है भाग्यशाली रथ। और बताया कि आत्मा ही भाग्यशाली बनती है और आत्मा ही दुर्भाग्यशाली बनती है। कारण क्या है? बिना कारण के कोई काम होता है क्या? तो भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली बनने का कारण क्या है? हैं? क्या बताया? किसके संग का रंग है? जनमण का संग होता है क्या? संग शरीरधारी का होता है। शरीर की कर्मेंद्रियों से संग लगता है कि बिना शरीर के संग का रंग लगता है। शरीर के द्वारा संग लगता है। और वो बापों का बाप जिसका कोई बाप नहीं है वो क्या कहता है? हैं? बाप बैठकर कहते हैं कि ये भाग्यशाली रथ है। वो त्रिकालदर्शी बाप है। जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है और बताता है कि ये भाग्यशाली रथ है। गीता में भी उसी को इंट्रोड्यूस किया। अर्जुन की ओर इशारा किया। इदम शरीरम, ये शरीर तुम्हारा शरीर या मेरा शरीर है? तुम्हारा शरीर।
जिसने बोला तुम्हारा शरीर, उसको अपना शरीर तो होता ही नहीं। तो जिसको बोला उसको स्मृति दिलाई, ये तुम्हारा शरीर जो है निमित्त बनता है अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड के लिए। ज्ञान यज्ञ का नाम क्या है? अविनाशी रुद्र यज्ञ। शिव युद्ध रुद्र यज्ञ नहीं, शिव का तो नाम बदलता ही नहीं, शिव तो बिंदी का नाम है। जिस मुकर्रर शरीर में प्रवेश करते हैं वो आदि में भी रुद्र और महामृत्यु महाविनाश के समय भी वो रौद्र रूप धारण करता है, इसलिए रुद्र। और अविनाशी भी है, कभी विनाश होने वाला नहीं है। और जो भी शरीर हैं मनुष्य मात्र के, देवताओं के, राक्षसों के, प्राणी मात्र के जो भी शरीर हैं वो सब है विनाशी है। और ये रुद्र यज्ञ कुंड भी विनाशी है या अविनाशी है? अविनाशी है। इस यज्ञ कुंड में सारी दुनिया को स्वाहा होना है। सब समाप्त हो जाएंगे। यज्ञ समाप्त हो जाएगा, यज्ञ कुंड समाप्त हो जाएगा है? जो यह ज्ञान यज्ञ कुंड है वो समाप्त हो जाएगा है? नहीं होगा। सारी दुनिया खलास हो जाएगी, ज्ञान यज्ञ कुंड खलास नहीं होगा। होगा है? नहीं होगा, अविनाशी है ना, तो नहीं खलास होगा। तो इसे चालू रखने के लिए कोई निमित्त मात्र होगा या नहीं होगा? कौन? सारी दुनिया का तो विनाश हो गया है? है? बोला है इस संसार में कुछ भी नहीं है जिसका विनाश न हो। एक शिव बाबा ही है क्या? सदा कायम है। तो जो शिव बाबा है सदा कायम है इस सृष्टि पर, वो अविनाशी है। जिसका महाविनाश में भी विनाश नहीं होता। आत्मा का तो किसी का भी विनाश नहीं होता, लेकिन उसके शरीर का भी विनाश नहीं होता।
तो दुनिया में सबसे जास्ती भाग्यशाली कौन हुआ? हा? आत्मा और शरीर के बीच में है। यहाँ परम ब्रह्म की तो बात नहीं आई अभी, बात है आत्मा और शरीर। शरीर 5 तत्वों का पुतला, और पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, ये 5 तत्व बनते बिगड़ते रहते हैं, नाश नहीं होते। ये एलिमेंट हैं, एलिमेंट का कभी भी नाश नहीं होता। तो 5 तत्वों का ऐसा भी एक संघात है बीज रूप में, मन सूक्ष्म रूप में। जो इस संसार में कोई भी प्राणी मात्र के शरीर नहीं रहेंगे, लेकिन वो बीज रूप शरीर जरूर रहेगा।